नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर दोस्तों 38 में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने हिस्ट्री से लिए हुए हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम इसके पहले कितने 37 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, यदि आपने वह नहीं देखी है दोस्तों थ्योरी के साथ, तो दोस्तों आप वहाँ ऊपर आई बटन पर लिंक दिया, वहाँ से उसे देखकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, भारत के जो गवर्नर जनरल का पद संभालने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैं यह बताना है। दोस्तों, जो भारत का गवर्नर जनरल था, जिसने जो भारत का बना था पहला, वह कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, यदि इसमें पूछा गया होता कि गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था दोस्तों पहला, तो कौन होगा? बैरन हेस्टिंग होगा, अर्थात बी इसका होता सही आंसर। परंतु हमसे पूछा गया है दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है, इसलिए कौन होगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दोस्तों, यदि पूछा जाता है कि मतलब जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे कौन था दोस्तों लॉर्ड, तो दोस्तों उस टाइम पे कर्जन थे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पर दोस्तों क्या हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन कौन थे दोस्तों? अंतिम वायसराय थे और पहले गवर्नर जनरल थे। कहाँ, कब? उस 1857 की क्रांति के समय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट का एक्ट भारत अधिनियम दोस्तों कब आया था? पिट इंडिया एक्ट कब आया था दोस्तों? इसमें हमें आंसर बताना कि पिट इंडिया एक्ट कब आया था। दोस्तों, पिट इंडिया एक्ट की बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या दिया गया है, तो दोस्तों इसमें ड्वेल शासन था, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन करेगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह भी शासन करेगी अपने इंडिया पर। यह था किस एक्ट में आया था? यह पिट्स इंडिया एक्ट में आया था। और यह किस सन में आया था दोस्तों? यह 1784 में आया था, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इसको आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो 1773 था दोस्तों, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो रेगुलेट करने के लिए था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा, जो ब्रिटिश क्राउन थे उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, माफ़ कीजिए, यहाँ पर 1773 है। और 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गठन हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वाली होल की लड़ाई निम्नलिखित में से किन देशों के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों, हमें बताना है कि जो स्वाली होल की लड़ाई है वह किन दो देशों के बीच में लड़ी गई थी। दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या? 1 और 4, अर्थात ब्रिटेन और पुर्तगाल के मध्य लड़ी गई थी, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन और पुर्तगाल के मध्य लड़ी गई थी स्वाली होल की लड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है। दोस्तों, हमें बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह कब से है? इसकी दोस्तों जो एविडेंस मिलते हैं हमारे लिए, यह 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व मिलते हैं। कब? ईसा पूर्व में मिलते हैं। किसके एविडेंस मिलते हैं दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें कब किसके साक्ष्य मिलते हैं? कांस्य के, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। ब्रॉन्ज का युग कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी थी इस समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, रुद्रदमन प्रथम जो थे उनका जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ शिलालेख है, और अशोक का और स्कंदगुप्त का, दोस्तों इन तीनों का जो शिलालेख है, अशोक का 14वां शिलालेख और रुद्रदमन प्रथम का और स्कंदगुप्त का, ये किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? इन तीनों के यह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। दोस्तों, हमें बताना है कि हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, हर्षवर्धन जो थे उनकी किन के द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, अर्थात डी इसके सही आंसर होगा। बाण संहिता जो थी दोस्तों, किसके द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी थी, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? और बाणभट्ट के द्वारा। दोस्तों, कहा जाता है कि हर्षवर्धन हिंदू साम्राज्य के अंतिम शासक थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे। जो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के जो आर्यंस थे वह कहाँ पर रहते थे दोस्तों? अपने सतपुड़ा अर्थात सप्त सिंधु क्षेत्र में, अर्थात जो ऊपर का नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र है वह सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था, वहाँ पर रहते थे। कौन?
अपने ऋग्वैदिक के आर्यन। और दोस्तों 2 भागों में ऋग्वैदिक जो आर्यन थे वे 2 भागों में आए थे। एक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों 200 साल का समथिंग गैप रहा, फिर उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि 1500 में आर्यंस आए। तो 1500 से 1000 जो ईसा पूर्व थे दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक कहा जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो पोस्ट आर्यंस कहे जाते हैं वह कब आए थे दोस्तों, 1000 से उनका कार्य क्या कहलाता है, 6000 तक, और फिर दोस्तों 600 तक, और फिर 600 के समय पर दोस्तों गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी, गुप्त साम्राज्य आ गए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें बताना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, कि स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं। दोस्तों बात करें कि स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में पहला है दोस्तों 1907 में क्या सूरत अधिवेशन हुआ था, जब कांग्रेस 2 दलों में पड़ गई थी, नरम दल और गरम दल। हाँ फ्रेंड्स यह सही है, अर्थात पहला अपना जो कथन है स्टेटमेंट यह बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने देश के युवाओं में एक नई भावना जगाने के लिए महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी के त्योहार का पुनर्जीवित किया। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर यह भी सही है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही महाराष्ट्र में गणपति और शिव जी के त्योहारों की पुनर्जीवित अर्थात शुरुआत की गई थी। दोस्तों थर्ड है अरविंदो घोष को अलीपुर बम मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अरविंद जो घोष थे उनको अलीपुर मामले के जो अलीपुर का जो बम मामला हुआ था उसके सिलसिले में ही गिरफ्तार किया गया था। अर्थात इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, 1 2 3 अर्थात तीनों सही हैं, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है। दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है। पहला है दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का विभाजन क्या 1905 में हुआ था। दोस्तों बिल्कुल सही, और ये किसके शासनकाल में होता, लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। दोस्तों बिल्कुल मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हुई थी। सूरत अधिवेशन दोस्तों जो सूरत अधिवेशन था तब सूरत अधिवेशन के टाइम पर ही दोस्तों जो 1907 में हुआ था, इसमें दोस्तों सूरत का बंटवारा हो गया था और इसमें नरम दल और गरम दल 2 भागों में बंट गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण 1909 में, नहीं दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण कब हुआ था, 1911 में हुआ था। अर्थात डी इसका सही आंसर होगा कि डी मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वह किसके द्वारा निर्माण किया था, शाहजहां के द्वारा। दोस्तों शाहजहां को आर्किटेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, इन्होंने जितने भी मोनूमेंट्स है दोस्तों मेजर दोस्तों शाहजहां के द्वारा ही निर्माण करवाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज दोस्तों जो थे इंडिका, इनकी किस इतिहास के संबंधित, दोस्तों जो मेगास्थनीज की इंडिका है वह किसके इतिहास से संबंधित है। दोस्तों मेगास्थनीज कौन थे, यह मौर्य काल में दोस्तों एक यात्री थे और दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या था, तो इंडिका इनकी बुक का नाम है। और यह दोस्तों किसके साम्राज्य के समय थे, मौर्य, तो किससे संबंधित होगा, मौर्य से। इनके मौर्य के बारे में दिया गया है इंडिका बुक में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे बढ़ने 4 कार्यों में से कौन सा प्रकृति में विश्वकोश है। दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा विश्वकोश है, तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। अर्थात जो बृहत संहिता है वह एक इंसाइक्लोपीडिया दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया अपनी बहुत पुरानी है अर्थात बहुत प्राचीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। दोस्तों हमें बताना है कि BR अम्बेडकर के द्वारा कौन से इसमें से दोस्तों सोसाइटी की स्थापना नहीं की गई थी। दोस्तों इसमें पहला दिया है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। सेकंड दोस्तों समाज पार्टी दोस्तों जो समाज समता संघ है इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। थर्ड है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, दोस्तों इसकी स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। फोर्थ है दोस्तों डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट, अर्थात डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। अर्थात दोस्तों इन तीनों की स्थापना दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। अर्थात यह 3 नहीं हो सकते अपना आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी दोस्तों इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कालिदास के कार्य नहीं है। दोस्तों हमें बताना कि कालिदास ने किसको नहीं लिखा है इनमें से। दोस्तों ऋतु संहार को कालिदास के द्वारा लिखा गया है, मेघदूतम को ऋतु लिखा गया है दोस्तों, और कुमार संभव को भी लिखा गया, और इसके साथ साथ दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम को भी किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। परंतु दोस्तों जो 10 कुमार चरित है यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। थर्ड इसका सही आंसर होगा। अर्थात यह अपने कौन कौन से हैं दोस्तों, यह नहीं हो सकता
तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ किस में दिया है दोस्तों? थर्ड में, अर्थात थर्ड इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोस्तों AITUC का गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों इसका गठन 1920 में किया गया था, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैदिक आर्यन का प्रावधान दोस्तों प्रधान भोजन क्या था? दोस्तों हमें बताना कि वैदिक आर्यन थे जो, उनका प्रधान भोजन क्या था, वह कौन सा भोजन दोस्तों सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी सही, अर्थात दूध और उसके बने उत्पाद दोस्तों, क्योंकि जो वैदिक आर्यन थे यह नदियों के तट पर रहते थे और इसके साथ साथ दोस्तों यह चराने में और दोस्तों इसमें ज़्यादा निर्भर होते थे दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बी। और यदि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो दोस्तों क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इसका आंसर ए होता, अर्थात दोस्तों जौ और चावल पर निर्भर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा जादुई आकर्षण और मंत्र पर विचार करता है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी सही, क्योंकि जो अथर्व वेद है इसमें दोस्तों आकर्षण, जादू, मंत्र, जादू टोटका दोस्तों इसके बारे में दिया गया है, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन काल के महान कानूनदाता कौन थे? दोस्तों बताना है कि प्राचीन काल के जो महान कानूनदाता है वह कौन थे? तो दोस्तों महान कानूनदाता आपने सुना होगा मनुस्मृति, तो दोस्तों क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द को निम्नलिखित में से किसने अपनाया था? दोस्तों जब अपना सत्यमेव जयते है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए सही होगा, अर्थात जो मुंडका उपनिषद है इससे लिया गया है, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। जो सत्यमेव जयते है दोस्तों मुंडका उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इसके साथ साथ ऊपर आई बटन पर आपको लिंक दी हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियोस की, आप उसे एक बार विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।